हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जैना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जैनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर कोई रेसिपी नहीं बनाने वाले हैं। आज यहाँ पर मैं आपके साथ एक पाउडर की रेसिपी शेयर करूँगी। तो आपके दांतों में से खून निकलता हो, या तो फिर आपके दांत मजबूत नहीं है, या तो फिर आपके दांत पीले पड़ गए होते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, ये पाउडर। तो ये पाउडर आप एक बार बना लोगे तो उसको आप पूरे साल डिब्बे भर कर स्टोर कर सकते हो। और आपने एक बार ये पाउडर ट्राई कर लिया तो आप ये सीजन की आम की कोई भी गुठली, एक भी गुठली आप नहीं फेंकोगे। तो चलिए फटाफट हम ये दांतों के लिए पाउडर बनाने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो छोटा वाला कच्चा आम लिया है। तो ये आम के मैंने छिलके निकाल दिए हैं। तो ये आम की आप कोई भी रेसिपी बनाते हो तो उसके अंदर से इस तरह से जो सफ़ेद वाली गुठली निकलती है वो अक्सर हम फेंक देते हैं, लेकिन आज से आपको ये गुठली को फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरह से हम ये आम के अंदर से ये सफ़ेद वाली गुठली है वो निकाल लेंगे। तो जो पक्के आम में से अंदर से जो गुठली निकलती है उसका हम मुखवास बनाते हैं, इसको तोड़कर। तो उसका भी आप इस तरह से पाउडर बना सकते हो, लेकिन इस तरह से आप ये कच्चा और छोटा वाला आम लोगे तो उसमें से आपको तोड़ने की कोई भी झंझट नहीं होगी। तो इस तरह से ये गुठली का पाउडर है वो बड़ी आसानी से बन जाता है। तो जब हम छोटे थे तब हमारी दादी और नानी हमें ये गुठली है वो दांतों के ऊपर घिसवाते थे और हम घिस भी लेते थे। तो उससे हमारे दांतों में एक बढ़िया सी चमक आ जाती थी और हमारा दांत हो एकदम वाइट सफ़ेद कलर का हो जाता था। लेकिन इससे हमारा मुंह का पूरा टेस्ट है वो बिगड़ जाता था, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम इस तरह से ये गुठली का पाउडर बना लेते हैं। तो ये दांतों को क्लीन करने में, दांतों को साफ करने में बड़ी आसानी रहती है और उसका टेस्ट भी हमें अजीब नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने ये आम की सारी गुठली है वो इस तरह से निकाल ली है। तो ये गुठली को निकाल कर आपको तुरंत ही इसको इस्तेमाल करना है। ये गुठली को आप ऐसे छोड़ दोगे तो ये गुठली का कलर है वो थोड़ा काला पड़ जाता है। अब ये आम की छोटी छोटी गुठली है, इसको हमें ग्रेट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रेटर ले लिया है और इसको हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो आप इसको जितना छोटा ग्रेट करोगे उतना ये सूखने में देर नहीं लगती है। तो वैसे तो ये सूखने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। अगर आप तेज धूप में इसको सुखाओगे तो एक दिन में ये आराम से अच्छे से सूख जाती है। और अगर आप इसको धूप में नहीं सुखाते हो तो 2 से 3 दिन में ये बड़ी आसानी से सूख जाएगी। तो यहाँ पर मुझे ये ग्रेटर थोड़ा बड़ा लगता है तो मैं थोड़ा छोटा ग्रेटर लेकर इस गुठली को ग्रेट करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये गुठली को हमें इस तरह से ग्रेट करना है। तो इसी तरह से हम छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो ये गुठली का पाउडर है वो बहुत जल्दी से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये गुठली है वो बड़ी आसानी से ग्रेट हो जाती है, इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह से इसके ऊपर की थोड़ी थोड़ी ऐसी स्किन निकलती है तो उसको आपको निकाल देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से गुठली को मैं ग्रेट कर रही हूँ और उसके ऊपर इस तरह से पतली पतली जो स्किन निकलती है उसको हम फेंक देंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप ये गुठली का पाउडर बना लोगे और छोटी सी टिप्पी भरकर आप बाथरूम में उसको रख देना। और रोज सुबह जब हम टूथब्रश करते हैं तब इसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर लगाकर अगर आप ब्रश करोगे तो आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका दांत एकदम सफेद और एकदम चमकीला हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरह से हमें इसको ग्रेट करना है। तो सारी गुठली को मैंने इस तरह से छोटे से ग्रेटर से ग्रेट कर ली है। तो यहाँ पर हमने ये अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसको हम ऐसे ही धूप में सुखा सकते हैं और बिना धूप को भी सुखा सकते हैं, लेकिन इसी तरह से हम इसको सुखाएंगे तो इसका कलर है वो थोड़ा काला पड़ जाएगा।
इसीलिए इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका पाउडर है वो सफ़ेद कलर का बने, बिल्कुल भी काला ना पड़े। तो थोड़ा सा नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कोई भी बर्तन में इस तरह से चारों तरफ फैलाकर इसको हम धूप में सुखाने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये गुठली के ग्रेटर हमने बनाया है, इसको मैं 1 दिन के लिए धूप में सुखाऊंगी। तो 1 दिन में यहाँ पर तेज धूप है, तो 1 दिन में अच्छे से वो सूख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 दिन के बाद ये अच्छे से एकदम अच्छी तरह से ये सूख गया है। तो ये गुठली को आप जब धूप में सुखाते हो तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि इसी तरह से ये गुठली को आपको स्टील के बर्तन में या तो फिर ऐसे आपको कपड़े में नहीं सुखाना है, क्योंकि इसका दाग है वो स्टील के बर्तन में भी लग जाता है और कपड़े में भी लग जाता है। इसीलिए इस तरह से कोई भी एल्यूमिनियम के बर्तन में या तो फिर प्लास्टिक के पेपर के ऊपर ही आपको इसे सुखाना है। तो यहाँ पर ये गुठली हमारी एकदम अच्छी तरह से सूख कर तैयार हो गई है। अब इसे हमें ग्राइंड करना है, इसका पाउडर बनाना है। तो यहाँ पर हमें छोटा सा मिक्सी का जार लेना है। तो बड़ा जार आप लोगे तो इसको ये पाउडर बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हम मिक्सी का छोटा वाला जार लेंगे, ताकि इसमें बड़ी आसानी से और जल्दी से उसका पाउडर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिक्सी के छोटे से जार में मैंने ये सूखी हुई गुठली को निकाल लिया है। अब इसके अंदर अगर आप चाहो तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हो, और अगर आपको नहीं डालना है तो भी आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि नमक भी हमारे दांतों के लिए बहुत फायदेमंद है। अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो इसको पीसने में थोड़ी देर लगेगी, इसीलिए आपको बीच बीच में चेक करते हुए इसका फाइन पाउडर जब तक बन ना जाए तब तक इसे हमें ग्राइंड करना है और इसका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पाउडर है वो अच्छी तरह से बन गया है। तो जितना बारीक पाउडर आप बनाओगे उतना आपको इसको इस्तेमाल करने में आसानी रहेगी। अगर ये थोड़ा दरदरा होगा तो आप जब इसको दांतों के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमारा ये गुठली का पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि जिसको हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है वो हमें पता नहीं होता है, और आम की गुठली है वो अक्सर हम फेंक देते हैं। तो आज से आपको आम की गुठली बिल्कुल भी नहीं फेंकनी है और इसको इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लेना है। तो एकदम कम खर्च में एकदम बढ़िया तरीके से हमारे दांतों को साफ करने का एकदम अच्छा तरह से पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। अब ये पाउडर को आप डायरेक्ट दांतों के ऊपर थोड़ा सा उंगली में लेकर घिस सकते हो, और इस तरह से आप रोज सुबह जब ब्रश करते हो सुबह और शाम को, तब इसके साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो टूथब्रश के ऊपर हम थोड़ा सा टूथपेस्ट लेंगे, जो आप रेगुलर यूज करते हो वो ले सकते हो, और इसके ऊपर हम 1 चुटकी भरकर ये पाउडर डाल देंगे। तो इसमें हमें सिर्फ 1 चुटकी ही पाउडर डालना है, उसे ही आपका दांत है वो एकदम साफ हो जाएगा। अब इसको इस तरह से जैसे आप टूथब्रश करते हो वैसे ही आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ये पाउडर को आप कोई भी कंटेनर में पूरे साल तक स्टोर कर आराम से रख सकते हो, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा दांतों को साफ करने का पाउडर एकदम कम खर्च में और एकदम आसान तरीके से बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार ये पाउडर अपने घर पर ज़रूर से ट्राई करना। और आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसा ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।